यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण भै के यर्दन लद्दी से वापस अयले और पवित्र आत्मा ओकरा सुनसान जगह में ले गेले और 40 दिन तक सुनसान जगह में शैतान ओकर परीक्षा कलके। उटा दिन सी में वो कुछ नहीं खेलके और 40 दिन खत्म भेलो के बाद ओकरा भूख लागले। तखन यह शैतान यीशु के कहलके, अगर तुहें परमेश्वर के बेटा छो तो ई पत्थल सी के रोटी बना कही के आज्ञा दे के साबित करो और तुहें खा सकह। यीशु ओकरा जवाब दिलके, धर्मशास्त्र में लिखलो छे, आदमी खाली रोटी से ही जिंदा नहीं रहे छे। तकर बाद शैतान यीशु के एकटा बड़का पहाड़ में ले जा के एके पल में ओकरा संसार के सभे राज सब देखलके और शैतान यीशु के कहलके, हमें तोरा ई सभे राज के राजा और एक शान शौकत के मालिक बनाबे सकै छियो, कहने की सभेटा हमर हाथ में छे और हमर चहलो आदमी के ई दिए सकै छिए। वे हमर आगू में झुकी के आराधना करभ ते ई सभे तोर हैथा। यीशु ओकरा जवाब दिलके, धर्मशास्त्र में एरंग लिखलो छे, तुहें प्रभु परमेश्वर के आगू में झुकी के आराधना करिहें और ओकरे खाली सेवा करिहें। तब वो ओकरा यरूशलेम शहर के परमेश्वर के मंदिर के उच्च जगह में ले जा के खड़ा करेलके और ओकरा कहलके, तुहें परमेश्वर के बेटा छो तो एते से नीचा पानी के साबित करो कि तोरा चोट नहीं लागला। कहने की धर्मशास्त्र में ई लिखलो छे, परमेश्वर तोरा बचावे के लिए अपन स्वर्गदूत सी के आज्ञा देथा और तोर पैरी में पत्थर लेके चोट न लागे कही के उ सब तोरा लोकी लेथा। यीशु ओकरा जवाब दिलके, धर्मशास्त्र में रंग लिखलो छे, तोरा अपन परमेश्वर से ई साबित करवावे के कोशिश नहीं करना चाहिए कि वो अपन वादा पूरा करते। शैतान यीशु के ई सभे किस्म परीक्षा करी के अनुकूल समय नहीं मिले तो कुछ समय के लिए ओकरा छोड़ी के चल गेले। यीशु पवित्र आत्मा के सामर्थ पाबी के गालिल जिला में वापस लौटी के अले और ओकर नाम के चर्चा अगल बगल के सभे गांव में फैली गेले। उ यहूदी आदमी सी के सभाघर सी में शिक्षा दिए लगले और सभे कोई ओकर प्रशंसा कलके। यीशु अपन परवरिश भेलो नासरत गांव में घूमी के अले। सभे दिन जुगुर उ अपन आदत मुताबिक यहूदी आदमी सी के विश्राम के दिन में यहूदी आदमी सी के सभाघर में गेले और धर्मशास्त्र पढ़ाई के लिए खड़ा भेले। ओकरा यशायाह परमेश्वर के वक्ता के किताब पढ़े ले दिलके। यीशु उ किताब के खोललके और ई बात लिखलो खंड निकाली के पढ़े लगले, परमेश्वर के आत्मा हमर ऊपर में छे, कहने की गरीब सी के खुशखबरी सुनाबे के लिए परमेश्वर हमरा नियुक्त कलके छे। हमरा बंदी सी के शैतान से आज़ाद करे के लिए, अनरा सी के दृष्टि दिए के लिए और सभे को जे दबलो कुचलो छे ओकरा सी के आज़ाद करे के लिए भेजलो गेले छे और ई बतावे के लिए कि परमेश्वर के कृपा देखावे के समय आबी गेले छे। उ किताब बंद कलके और एकटा सेवक के दे के उ बैठले। यहूदी आदमी सी के सभाघर में भेलो आदमी सी के नजर ओकरे ऊपर में रहे। तब वो ओकरा सी के कहलके, जरंग तुहें सब पहला सुनले रहे, ऐस धर्मशास्त्र के ई वचन तोर सी के सामना में पूरा भै गेलो छे। सभे आदमी सब ओकर वाहवाह कलके और ओकर मुख से निकललो कृपापूर्ण वचन सुनी के चकित भै गेले। तब उ सब कहलके कि ई यूसुफ के बेटा नहीं छे से। यीशु ओकरा सी के कहलके, निसंदेह तुहे सब हमरा ई कहावत कहबे, हे वैद्य
पहला अपने आप के ठीक कर, कफरनहूम गाँव में जे काम सब कैल हैं कही के हमें सब सुनलिए, ऊ काम इहो शहर में कर। तब यीशु कहलकै, सच्चे हमें तोरा सीके कहै छियो, कोनो भी परमेश्वर के वक्ता के ओकर अपने गांव के आदमी सब स्वीकार नहीं करे छे। मगर ये बात के विषय में सोच कि सच है कि इस्राएली सी के बीच में एलिया परमेश्वर के वक्ता के समय में बहुते विधवा सब रहे। वह समय में 3.5 साल तक वर्षा नहीं भेले, एते तक कि पूरे इस्राएल देश में बड़का अकाल पड़ी गेले रहे। मगर परमेश्वर के वक्ता एलिया सीदोन शहर के सारपात के इलाका में भेलो एकटा गैर यहूदी मोसामत कते खाली भेजलो गेले और ककरो कते भी नहीं भेजलो गेले। एलिसा परमेश्वर के वक्ता के समय में इस्राएली सी के बीच में भी बहुते कुष्ठ रोगी रहे, तैयो पर भी खाली सीरिया देश के एकटा गैर यहूदी आदमी नामान ठीक भेले और कोनो आदमी भी ठीक नहीं भेले। ये बात सुनी के यहूदी आदमी सी के सभाघर में भेलो सभे आदमी सब वसा से चूर भे गेले। उ सब उठी के यीशु के शहर से बाहर निकाली देलके। ओकर सी के ई शहर पहाड़ में रहे और वह पहाड़ के चोटी में लजा के उ सब ओकरा नीचा गिरा के जान मारे ले खोजलके। मगर उ ओकर सी के पीछे से निकली के चल गेले।